केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज चंडीगढ़ में दूसरे दौर की बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में होंगे शामिल। एमएसपी गारंटी कानून सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच 14 फरवरी को हुई थी पहले दौर की बातचीत। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बातचीत को सकारात्मक बताया था। उत्तराखंड विधानसभा में कठोर भूमि विधेयक पास। राज्य में अब बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन। कानून का उद्देश्य प्रदेश में जमीन की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगाना है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यह कानून लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केंद्र शासित दादर, नगर हवेली और दमन दीव शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 लाख लाभार्थियों को देंगे मंजूरी पत्र। इसके अलावा 10 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे योजना की पहली किश्त। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर खीरी का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी गोकर्णनाथ कॉरिडोर परियोजना का करेंगे शिलान्यास। जिले में 350 विकास परियोजनाओं का सीएम करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। यूपी के संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ बिजली चोरी मामले में आज सुनवाई। सांसद पर बिजली चोरी के एवज में 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जवाब देने की मोहलत आज खत्म हो रही है। 19 दिसंबर को सांसद के घर पकड़ी गई थी बिजली चोरी। 1984 के सिख विरोधी दंगे में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 25 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। राउजभवनी कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बाजवा सुनाएंगी सजा। 1 नवंबर 1984 में सरस्वती विहार में 2 लोगों की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए हैं सज्जन। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज महिला सम्मान योजना पर करेंगी अहम बैठक में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के किए गए वादे पर होगा विचार। बजट की तैयारी पर होगी चर्चा। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार एक्शन मोड में। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़कों और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह सरकारी अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र 24 फरवरी से होगा शुरू। पहले दिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव और विधायकों का शपथ ग्रहण। 25 फरवरी को पेश होगी कैग रिपोर्ट। 27 फरवरी को रिपोर्ट पर चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आपने राज किया। अपना कार्यकाल देखें, हमें एक दिन में प्रश्न करने वाले ये कौन लोग हैं। पूर्व सीएम आतिशी का बीजेपी सरकार पर हमला। बोली कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दिया धोखा। सीएम ने महिलाओं से किए वादे को तोड़ा। आतिशी ने पूछा कि कब से आएंगे 2500 रुपए। दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सरकार को कांग्रेस ने 100 दिन की मोहलत देने का किया ऐलान। पार्टी नेता अलका लांबा ने कहा कि 100 दिन बाद रेखा सरकार के कामकाज का किया जाएगा आकलन, फिर आगे की बनेगी रणनीति। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम की निजी सेवाएं खत्म की। पूर्व मंत्रियों को निजी स्टाफ को किया टर्मिनेट। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जल विभाग और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में टूटी सड़क, पीने के पानी को लेकर चर्चा। लोगों की परेशानी जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 24 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का पहला सत्र। 27 तारीख तक चलेगा सेशन। अमेरिकी फंडिंग पर बीजेपी कांग्रेस में टकराव। $21 मिलियन देने के विवाद पर सियासत तेज। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद गरमाई सियासत। यूएसएआईडी मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान। यूएसएआईडी की फंडिंग का मामला चिंताजनक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एजेंसियां इस केस की जांच कर रही हैं। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर वार। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एजेंसियों के होते हुए भारत में पैसा कैसे आया। अमेरिका में $21 मिलियन बांग्लादेश को दिए गए। अमेरिका से फंडिंग आई, पीएम को पता तक नहीं। यूएसएआईडी फंड मामले पर बीजेपी का राहुल पर हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को बताया देश विरोधी और गद्दार। कहा कि विदेशी शक्तियां पीएम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर सदा निशाना। कहा कि वॉशिंगटन से बोले गए झूठ को बीजेपी की झूठ सेना ने बढ़ाया चढ़ाया। अब पर्दाफाश होने के बाद क्या झूठे लोग माफी मांगेंगे। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी तकरार तेज। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में ना ले। शिवसेना प्रमुख ने एक बार फिर टांगा पलटने वाला बयान दोहराया। महाराष्ट्र महायुति में तकरार के बीच दिल्ली में पीएम मोदी और एनसीपी
एसपी प्रमुख शरद पवार की देखी शानदार केमिस्ट्री। मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध पवार को कुर्सी पर बैठने में मदद के बाद उनके गिलास में डाला पानी। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। मराठी संस्कृति और साहित्य को देश की अमूल्य धरोहर बताते हुए कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने का आभार जताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने छावा फिल्म का भी जिक्र किया। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। मौजूदा अध्यक्ष मदन राठौड़ का निर्विरोध चुना जाना तय है। सीएम भजनलाल के मजबूत तालमेल दोबारा नियुक्ति की बड़ी वजह है और मदन की अगुवाई में पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार देर रात तक कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 6 विधायकों के बजट सत्र से निलंबन का विरोध। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया था हंगामा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, नोटबंदी जीएसटी से छोटे व्यापारी परेशान। केंद्र की पॉलिसी की वजह से जनता परेशान। छोटे व्यापारियों के लिए सरकार नियम बदले। व्यापार के लिए बैंक के बंद रास्ते खोलने होंगे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का शुक्रवार को दूसरा और आखिरी दिन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने स्कूलों बच्चों से मुलाकात की। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को फ्री टोल के साथ मुफ्त यात्रा का दिलाया भरोसा। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई हार के खिलाफ समाजवादी पार्टी 27 फरवरी को करेगी सत्याग्रह। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चुनावी नतीजों में हम कोर्ट में देंगे चुनौती और मिल्कीपुर उपचुनाव में अपने बेटे अजीत प्रसाद की हार से सपा सांसद को लगा है झटका। भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। कहा कि बेहतरीन लीडर्स का विकास जरूरी है और समय की मांग है। कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी का मामला। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। डिप्टी सीएम शिंदे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और 2 पुलिस स्टेशन और मंत्रालय को भेजा गया था धमकी भरा ईमेल। रायबरेली में स्कूली बच्चों से मिले राहुल गांधी। अनुशासन का पढ़ाया पाठ, बताया तरक्की का रास्ता। राहुल गांधी से मिलने आए बच्चों और स्कूल प्रबंधक से बातचीत। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से मिले राहुल गांधी। तमाम मुद्दों पर की बातचीत। फ्री टोल और मुफ्त यात्रा जैसे सवालों पर मदद का भरोसा दिया। राहुल के साथ आने वाले बयान पर मायावती का पलटवार और कांग्रेस को बताया जातिवादी। कहा कि बीएसपी को लेकर कांग्रेस की 2 मुहिम नीति रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि मायावती अगर साथ होती तो बीजेपी न जीत पाती। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी हताश है। वे आंतरिक संघर्षों से घिरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या और कब बोलना है। राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा कि पहले राहुल गांधी ये बताएं कि विदेशियों से पैसा लेकर मोदी जी को पीएम बनने से रोकने के लिए कौन सी साजिश है। प्रयागराज महाकुंभ में आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम का दौरा। महाकुंभ में बनने वाले कई विश्व कीर्तिमान को अपने सामने रिकॉर्ड करेगी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम। महाकुंभ में 24 से 25 फरवरी को बनेंगे 3 विश्व कीर्तिमान। 24 फरवरी को 15,000 सफाई कर्मी 10 किलोमीटर तक चलाएंगे सफाई अभियान। 25 फरवरी को हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के संचालन का बनेगा रिकॉर्ड। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 41वां दिन है। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर फिर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम नगरी में फिर लगा जाम। प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले से ही रोकी जा रही गाड़ियां। प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने में मात्र 4 दिन बचे हैं, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन के साथ ही हाईवे पर भी लगा है जाम। नैनी पुल पर रेंटती दिखाई दे रही हैं गाड़ियां। प्रयागराज महाकुंभ का शुक्रवार को था 40वां दिन। 40वें दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 58 करोड़ 60 लाख लोग लगा चुके हैं संगम में डुबकी। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम संगठन ने यूसीसी कानून को 1937 की शरिया आवेदन अधिनियम और संविधान के तहत मिले संरक्षण का उल्लंघन बताया। रेल मंत्रालय ने माइक्रोसाइट से नई दिल्ली स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ की तस्वीरें और वीडियो हटाने का आग्रह किया है। मंत्रालय के मुताबिक पीड़ित परिवार ने इन तस्वीरों और वीडियो को मृतकों के प्रति असम्मानजनक और पीड़ित परिजनों के लिए आघातकारी बताया है। टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट शो का लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने अभिनेत्री राखी सावंत को किया तलब।
और रणवीर इलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी के मामले में 27 फरवरी को बयान दर्ज कराने का आदेश रणवीर को 24 फरवरी को तलब किया गया है। नवी मुंबई के तुर्भे में स्थित डंपिंग ग्राउंड पर शुक्रवार रात लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटी हैं दमकल की कई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के बीच सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। राजौरी, माहौर और रामबन में यातायात सामान्य करने की कोशिश तेज है। जोजिला दर्रा में भी सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। दिल्ली के द्वारका में भारतीय एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल टेक्नोलॉजी सोसाइटी का 25वां रजत जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन देश भर के 1200 से ज्यादा क्लिनिकल और परफ्यूजनिस्ट, 1000 से ज्यादा परफ्यूजन साइंस के छात्र, मेडिकल इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हो रहे हैं।